अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम है इब्राहिम कादरी। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं जनाब शहजाद जहांगीर साहब, जो TMYC चाकोलिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल आपका हमारे दिनाजपुरी खबर के इस खास प्रोग्राम में। तो शहजाद साहब, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो युवा लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, ये बहुत ज़्यादा इनका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा है। जो हम देखते हैं 2010 से पहले अगर देखें तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब ये सोशल मीडिया का एक वजह है या फिर क्या है, युवा लोग आजकल पॉलिटिक्स में रुचि दिखाते हैं। तो इस पे आपका क्या राय है? मतलब क्या ये सही है या फिर गलत है, या जो भी है, आप इसमें क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों को सलाम व आदाब कहना चाहूँगा। के साथ साथ आपने जो पूछा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि यूथ का पॉलिटिक्स की तरफ एक रुझान जो है, एक इंटरेस्ट जो वो लोग पैदा कर रहा है पॉलिटिक्स का, ये मेरे हिसाब से ये अच्छी खबर है। जैसा कि और इसकी एक ख़ास वजह शायद सोशल मीडिया भी है। एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है यूथ को अपने टैलेंट को सामने लाने का। और यहाँ तक यूथ की बात है, आपको शायद ये भी पता होगा कि ये हमारा हिंदुस्तान जो है एक यंग नेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ काफ़ी शायद अराउंड 65% वोटर्स जो है वो यूथ है। लेकिन वहीं अगर हम एक एक्टिव पॉलिटिक्स की बात करें या एक्टिव पॉलिटिशियन की बात करें, वहीं यूथ में काफ़ी इसकी तादाद काफ़ी कम है, जो कि निराशाजनक है। मैं ये नहीं कहता कि इसको इसमें डोमिनेट होना चाहिए, लेकिन एक जो मुनासिब जो प्रोपोर्शन है वो एक होना चाहिए यूथ का, और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं इसका एक होना चाहिए। क्योंकि यंग माइंड और आज के लोगों की एक वक्त की ज़रूरत है, और ये हाई टाइम है मेरे हिसाब से। आज देश की हालत या बंगाल की जो हालत है, मेरे हिसाब से यूथ को आगे आना चाहिए और अपना टैलेंट को इसको सामने निखारना चाहिए। अच्छा, तो आपका जैसे कि पॉलिटिक्स में जुड़ना, और ज़्यादातर अक्सर जो लोग हैं एरिया के, वो एक ख़ास किस्म के पार्टी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ये एक पार्टी है जो क्या ये ज़्यादा प्लेटफॉर्म दे रही है लोगों को, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये पार्टी जो आपकी आइडियोलॉजी से की जो आइडियोलॉजी वो मैच कर रही है, विचारधारा एक जैसा है, इसलिए जा रहे हैं? क्या होता है? जैसा कि आपने खुद कहा कि इनके तरफ एक रुझान TMC की तरफ या TMS की तरफ रुझान ज़्यादा है, तो ये वाकई में हकीकी बात है कि ये TMC पार्टी जो है, यानी हमारी ममता दीदी, ये जो है, और अभिषेक बनर्जी, ये यूथ को काफ़ी इनकरेज करते हैं। जैसा मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन से पहले एक मीटिंग हुई थी कोलकाता में, जो यूथ और स्टूडेंट का एक जॉइंट मीटिंग थी। उसमें मैं भी यहाँ से ब्लॉक की तरफ से पहुँचा था वहाँ, और वहाँ मैंने देखा ये कि स्टेज जो बनी हुई थी, उस स्टेज में यूथ, जितने यूथ हैं और स्टूडेंट जो लीडरशिप हैं, उसको ममता बनर्जी ने पहली सफ में, यानी पहली शफ में जगह दिए थे, और वो सीनियर लीडर के साथ पीछे बैठे हुए थे। और तमाम जब यूथ अपनी बातें रखे, और लास्ट में जब हमारी दीदी आई और वो बोली कि ये एक तरह का मैसेज है कि आज जो सामने के रो की तरफ जो बैठा हुआ है यूथ और स्टूडेंट्स, ये एक मैसेज है कि आने वाला जो बंगाल है इनके हाथ में है, इन लोगों को आगे आना चाहिए और ये लोग ही बंगाल को देखेंगे। तो एक मैसेज है यूथ पॉलिटिक्स जो है, एक इंकरेजमेंट है, मैं इसको देखता हूँ। और हाल ही में आपने सुना ही होगा, भी काफ़ी चर्चा में है, बांग्लार युवा शक्ति। बांग्लार युवा शक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसा लॉन्च अभिषेक बनर्जी के जरिए लॉन्च हुआ है। इसमें ये काफ़ी एक्टिव वर्कर्स को जो है, यानी एक्टिव, उसको जो योद्धा नाम दिया गया है, युवा योद्धा। बूथ लेवल में एक योद्धा तैयार होता है, और उसको एक सोशल वर्क करने का, या लोगों को मदद करने का, यानी जो नौजवान का जो जज्बा है कि मैं कुछ करूं आगे जाके, लोगों की मदद करूं या फिर पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाऊं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। युवा योद्धा की तरफ मैं आपको बस मोटी बातों में बता दूं कि युवा योद्धा में क्या है कि योद्धा के अंदर हर बूथ का जो है 10 फैमिली उसको सेलेक्ट करना है। वो फैमिली जो हकीकी मानों में ज़रूरतमंद हो, जो नीडी परिवार हो, किस हिसाब से ज़रूरतमंद, उसका कुछ कैटेगरी है। उसमें आपका कोविड-19 भी है, या कोई दवाई की ज़रूरत है, या फिर कोई रोड का इशू है, या इस तरह की उसमें बाकायदा कुछ कैटेगरी बनाया गया है। यानी वो प्रॉब्लम आपको युवकों को या युवा योद्धा जो है उसको बताया जाएगा। और ये सिर्फ वर्बल हिसाब से नहीं, ये बाकायदा एक साइट है, साइट के थ्रू बाकायदा ये ऑनलाइन आपका जो कंप्लेन है या आपकी ज़रूरत जो है वो रजिस्टर होता है, और जिस तरह की प्रॉब्लम हो उसी लेवल के हिसाब से उसको सोल्व किया जाएगा। तो पार्टी है, मतलब जैसे कि हम लोग बाहर रहे, ठीक है, तो वहाँ से जब बंगाल को देखा जाता है, खास करके तृणमूल कांग्रेस को,
तो इसको जिस तरीके से आज बीजेपी है कि एक आप कह सकते हैं कि चार्मिंग लीडर वाला पार्टी, मोदी मतलब बीजेपी, तो वैसे ही दीदी मतलब टीएमसी। मैं जो एक बाहर का जो एक परसेप्शन है लोगों का, तो ये बहुत ज़्यादा एक बंदे पे सेंट्रिक पार्टी जो है, एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है। एक तो पहली बात ये, लोगों को जो है ये लगता है कि इस पार्टी में डेमोक्रेसी बहुत कम है। देखिए ऐसा एक माने एक इंसान पर सेंटर होना, ये कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की बात है। ये कहीं ना कहीं मेरे नज़र में एक जरूरी भी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उस पर ही ऑल इन ऑल हो, लेकिन पावर एक जगह से हो, एक जगह से बात हो, ताकि डिसिप्लिन को बरकरार रखा जाए। और मैं आपको एक बार, अब जो अभी मैंने बाहर की बात बोले, ममता दीदी की बात बोले, तो मैं आप ही शायद मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब को एक सवाल भी किए थे कि मैंने मुस्लिम की तरफ ज़्यादा झुकाव है, और यहाँ से कुछ लोकल लोगों का कहना है कि हाल ही में जो कमेटी की तश्कील की गई, इसमें मुस्लिम को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है। तो वो सवाल मुझे आपका अच्छा लगा था, लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि उस सवाल में ही आपका जवाब था। आप देख लीजिए, आपको पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पहला स्टेटमेंट ही खुद कहना है, यानी आपसे कहना चाहिए, लोगों का कहना है कि ये जो है मुस्लिम की तरफ ज़्यादा झुकाव है। दूसरा स्टेटमेंट वहीं क्या कह रहा है कि मुस्लिम को इग्नोर करना है। इसका मतलब ये खुद साबित कर रही है कि दीदी न्यूट्रल है। ये सवाल खुद ही साबित कर रहा है, तो मतलब कि दीदी न्यूट्रल है। इग्नोर करना मतलब कि न्यूट्रल, ये नहीं, रैशनल है क्या? मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट, एक तरफ से स्टेटमेंट ये आ रहा है कि बीबी दीदी को आप मुमताज बेगम, आपके सवाल मतलब लोग कहते हैं कि मुमताज बेगम, तो यानी कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम की तरफ झुकाव है, कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम को इग्नोर कर रहा है। यानी ये तो दोनों ही एक दूसरे से अलग बात है। तो इसका मतलब कि दीदी इग्नोर नहीं कर रही है। और वहीं आपको बता दूं, मैं कमेटी की बात की आप, तो कमेटी में देखिए, कमेटी में जो योग्य लोग हैं, यानी जो लायक लोग हैं, उसको ही लिया जाएगा। अब मैं उस रेशियो को मान लेते हैं, मेरे ग्राम में अगर मान लेते हैं कोई एससी नहीं है कैंडिडेट, अब वहाँ तो एससी एक दो फैमिली है, लेकिन वो जो योग्य नहीं है, तो ये कोई मेरे पर कंपल्सन नहीं होगा कि मैं उसको लाऊं ही एससी को। अगर योग्य संगठन की बात जहाँ है, तो जो योग्य लोग होगा, जो काबिल लोग होगा, उसको लेना पड़ेगा आपको। और वहीं आप कमेटी में भले ही आप एग्जैक्ट फिगर, आपको परसेंटेज निकाल के तो एग्जैक्ट फिगर लोगों को एंट्री नहीं किया जाएगा, एक मुनासिब देख करके जो लोग लायक हैं उनको कमेटी में लिया जाता है। कमेटी में लिया गया। वहीं अगर आप बात कर लें मिनिस्टर की, यहाँ आप देख लीजिएगा तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की अगर तादाद देखिएगा, एमएलए की तादाद में, हमें अपनी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ शायद कि मुस्लिम एमएलए कम है बनस्बत नॉन मुस्लिम एमएलए भाई के। लेकिन मिनिस्ट्री की बात अगर दिया गया तो किनको दिया गया? रब्बानी साहब को दिया गया। तो है तो यहाँ अगर आप कहिए कि एससी के साथ, मतलब आप अग्री करते हैं कि फेवर जो है, नहीं फेवर नहीं हो रहा है, वो ओवरऑल आप देखिए। अच्छा। आप ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो न्यूट्रल है। ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। आप पर्टिकुलर एक बात को, अगर एक चीज को लीजिएगा, यहाँ मिनिस्टर की बात कीजिएगा तो यहाँ रब्बानी साहब को दिया, आप ये कहिए कि यहाँ तो मुस्लिम को दिया, एससी को जो है वेट इग्नोर किया जा रहा है। फिर वहीं कमेटी में जो जगह दी गई, वहाँ कहिए कि एससी को दिया गया, मुस्लिम को नहीं दिया गया। ये तो नहीं, आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव हिसाब से देखिए। अच्छा, एक बहुत पॉपुलर कहावत है, मतलब कहावत तो नहीं, बहुत पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, कि एक जो युवा नेता होता है और एक सीनियर नेता होता है, दोनों में फर्क ये होता है कि युवा नेता में जो मोरल वैल्यूज होता है ना, जुनून, जज्बा कुछ करने का, ये ज्यादा होता है। कहने का मतलब कि वो करप्शन में कम होता है ना। तो जितने भी आप देखेंगे कि अभी चाकोलिया में देख लें या फिर दूसरी जगह पर देख लें कि जो हमारे लोकल गवर्नेंस सिस्टम में आपको बहुत कम यूथ मिलते हैं, प्रधान में या फिर आप देख लीजिए जिला परिषद या ये सब, यूथ कम है उसमें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं करप्शन ज्यादा है। तो इस बार हाल ही में एक बड़ा एग्जांपल जो PMAY को लेकर के निकला कि बहुत ज्यादा घोटाला हुआ, बहुत करप्शन हुआ, लोगों से पैसे वसूले गए। तो ज्यादातर देखा जाए तो लोकल गवर्नेंस में टीएमसी का ही बोलबाला है। तो आपको क्या लगता है कि करप्शन के लिए खिलाफ अभी तक ये पार्टी नहीं लड़ पा रही, या फिर क्या वजह है? देखिए, आप मैं कहा कि ये जो आवाज़ अभी निकल रही है या आ रही है कहीं ना कहीं, तो आज करप्शन के खिलाफ अगर आवाज़ आ रही है, चाहे वो कोई पैसा की मामला बात आई PMAY लेकर के, चाहे किसी पार्टी से रिलेटेड हो, मैं एक टीएमसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आवाज़ जो आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं यूथ का रोल है। चाहे आपका चैनल ही ले लीजिए या आपके तरह और कई चैनल का रोल ले लीजिए, या फिर मैंने देखा कि आपके चैनल में भी दो चार जो बाइट देखा मैंने, तो वो यूथ का ही बाइट है।
तो इसका मतलब यूथ कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं। हाँ। यूथ का आगे आना ये पॉलिटिक्स के लिए, ये समाज के लिए एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। यूथ आगे आ रहा है, इसको हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए। और मैं यही देख करके मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे ताल्लुका जितने भी लोगों का है आप उनको इनकरेज कीजिए। मैं सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप आइए इलेक्शन फाइट कीजिए, मैंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहिए। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स को आज लोग एक मैंने गंदी नजर से देखते हैं। पॉलिटिक्स माने गंदी ये काहे गंदी है? क्योंकि हम लोग या आप जैसे लोग, हम पढ़े लिखे लोग इससे जो है किनारा से कैसे करने लगे, पॉलिटिक्स नहीं करता है, यही वजह है। फिर हम लोग कंडेम हम ही लोग करते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है, हम लोग दरकिनार होकर के हम ही लोग कंडेम करते हैं, तो ये जरूरी है। तो यूथ का सामने आना यानी करप्शन को कम करना, यूथ का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट करप्शन के रेट को कम करना, मैं यहाँ जहाँ तक देखता हूँ। तो मैं जैसा ये कहा कि जितना यूथ का इन्वॉल्वमेंट होगा पॉलिटिक्स में, करप्शन यूथ से मुराद फिर आप उसको एक जनरल सेंस में मतलब यूथ से मतलब कि यंग माइंड। हाँ। ये नहीं कि हम बस देखने सुनने में यूथ लग रहे हैं, जवान लग रहे हैं, बाकी फिर मेरा काम वही है। फिर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ सीनियर लोगों का जो एक्सपीरियंस है उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें जरूरी है। कि सिर्फ यूथ आ जाए तो वो जानते हैं यूथ ये माने सिचुएशन ऐसा होता है, ये टीनेज और ये जो है इसमें आदमी गलत कदम भी उठा लेता है जोश में आकर के। तो मैंने जोश को होश में रखने के लिए सीनियर लीडरशिप की भी जरूरत है, लेकिन जिस रेशियो में यूथ का होना चाहिए पार्टिसिपेशन, चाकुलिया में मैं खास करके कम देखता हूं। और यही वजह है कि चाकुलिया आज बदहाल है। तो चाकुलिया के जो आपके एमएलए हैं वो तो एक यूथ कैटेगरी में ही आते हैं, तो फिर क्या परेशानी है? एक यंग माइंड ही तो है। मैं तो आपको कहा कि यंग माइंड से मतलब कि सिर्फ आपको जिस्म से आप मत देखिए कि लंबे चौड़े हैं, यंग हैं, यंग से यूथ माइंड, यानी आप इलाके के लिए आप जैसा बताया कि इस उम्र में आदमी करप्शन कम करता है, इस उम्र में आदमी का एक जोश रहता है, नौजवानी का एक जज्बात रहता है कि हम इलाके के लिए कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें। जैसा कि अब ज्वाइनिंग प्रोग्राम ही हो रहा है, तो ज्वाइनिंग प्रोग्राम को लेके मैं देख रहा हूँ जहाँ तक उनका स्टेटमेंट या उनकी पार्टी का जो यूथ विंग से जो स्टेटमेंट आ रहा है, मुझे काफ़ी नागवार लगता है। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, आप अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो आप उसको कंडेम कीजिए, लेकिन लॉजिकल बेस पर आप प्रोटेस्ट के हिसाब से कहिए कि वो क्यों गलत है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे एक यूथ के दोस्त ही हैं उस एफबी के, उनका कहना था कि दल बदलू वगैरह जो आते हैं, पार्टी से दूसरे पार्टी जाते हैं, तो अगर आप इसको कंडेम करते हैं, इसका मतलब कि आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाने को आप सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं आपको भी रोकना पड़ेगा कि आपके पार्टी में भी दूसरे पार्टी से लोग ना आए, क्योंकि आप अगर एक दूसरा आपके पार्टी से लोग ज्वाइन कर रहे हैं मेरे पार्टी में, तो आप उसको बुरा भला कहते हैं, दल बदलू वगैरह कहते हैं। तो कहीं दूसरे पार्टी से जब कोई लोग आ रहा है तो फिर आप उसको कैसे सराहते हैं? उसको भी आपको दल बदलू कहना पड़ेगा। यानी एक जगह आप उसको गलत कर रहे हैं, फिर अपने आप ज्वाइनिंग प्रोग्राम करके ज्वाइनिंग कराते हैं। दूसरी बात, खुद हमारे अब जो बताए यंग माइंड हमारे एमएलए साहब अली इमरान जरम साहब, उनका स्टेटमेंट मैंने देखा, हमारे समद भाई भुट्टू भाई जो ज्वाइन किए, उनका स्टेटमेंट इस तरह का था कि जब बाप बुरा हो जाता है तो एक नालायक बेटा, इस तरह से कोई स्टेटमेंट दिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक पार्टी को या एक ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनिफिकेशन किए, तो मैं ये ना समझता हूँ कि उनका ये जो पर्सनिफिकेशन है ये मुनासिब है। एक पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन ये एक अलग चीज़ है, और बाप का रिश्ता या वगैरह ये अलग चीज़ है। अगर वो अलग अलग होने की बात कहे कि बाप मन को नहीं छोड़ना चाहिए वहीं, तो वहीं तो आप देखिए अगर शोहर बीबी की बात करें तो शरई एतबार से भी और कानूनी एतबार से भी आप जो है अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अलग हो सकते हैं। तो यानी इंसान की भलाई के लिए, यानी इंसान यानी समाज की, आप जो है इंसान की भलाई के लिए समाज में जो सिस्टम बनाया जाता है ये इंसान की भलाई के लिए, हमारे लिए। तो पार्टी अगर देखेंगे कि अगर हमारे लिए अच्छा नहीं कर पा रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हम तो चेंज कर ही सकते हैं उसको। ये हमारी अच्छाई के लिए है ना, पार्टी से हम नहीं है, तो हम लोग अपनी अच्छाई के लिए पार्टी। अब उनका कहना है कि पार्टी हम जो है कर रहे हैं, तो पुरानी पार्टी है, पुरानी पार्टी के मेंबर है। मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर पुराना कांग्रेसी कहलाऊं लेकिन इलाके में एक भी काम ना कर पाऊँ, तो ये ज़्यादा बेहतर है, या फिर मैं किसी दूसरे संस्था दूसरे जगह जाकर के इलाके के लिए कुछ कर पाऊँ, ये ज़्यादा बेटर है। कहने का मतलब ये है ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया या जो लेफ्ट पार्टी है, या मान लीजिए कांग्रेस है या बीजेपी है, एक विचारधारा है। सारे इन पार्टियों का एक विचारधारा है कि हम एक सोशलिस्ट पार्टी हैं, कोई कह रहा है हम मिडिल वाले पार्टी हैं, कोई कह रहा है हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक विचारधारा लेके चलते हैं। लेकिन कहा जाता है टीएमसी का कोई विचारधारा नहीं है। नहीं, देखिए ये क्या है, अपने आप को कोई स्टैंड नहीं लेते। विचारधारा, आप जब यहाँ विचारधारा की बात करेंगे तो विचारधारा
किसी भी संस्था का, किसी भी पार्टी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विचारधारा पर अगर बात कीजिएगा तो आप कागजी एतबार से उसको गलत कह ही नहीं पाइएगा, चाहे वो आपका लेफ्ट हो या राइट हो या बीजेपी हो, किसी का आप जो है कागजी एतबार से उसको गलत साबित नहीं कर पाइएगा। आपको गलत या सही, आपको उसके प्रैक्टिकल, उसके जो अमल है वो किस माने उसका लाहे अमल क्या है, उसके बिना पर आपको ये तय करना पड़ेगा। तो आप ही देख लीजिए, यहाँ 34 चाकुलिया में 34 साल से वामफ्रंट का एमएलए रहा बच्चा, वो खुद हमारे अली रमजान रहम साहब 3 साल रहे, 3 टर्म रहे, लेकिन काम देख लीजिए। मैंने उनका एक वीडियो देखा, उन्होंने सिर्फ अपना हिसाब दिखाया कि 4.5 लाख का उनका एक अंचल में पड़ता है। वो 4.5 लाख का हिसाब देकर के वो बताया कि एक जगह बाउंड्री की है, एक जगह मदरसा में ऐसा की, एक 3-4 काम दिखा करके वो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए कि मैंने तो किया। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या एक एमएलए का काम बस 4.5 लाख तक ही महदूद है? एक एमएलए का काम वो तो अगर अपने फंड से कर रहे हैं, जी, बता रहे हैं। वही बता रहे, मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही तो मदद नहीं है, वो तो उनको फंड मिलता है, वो उनकी जगह में कोई दूसरा एमएलए रहते वो भी करते, लेकिन एक एमएलए की शख्सियत होने के नाते आपको इलाके के लिए, चाहे कॉलेज की बात करें या अस्पताल की बात करें या रोड कम्युनिकेशन या उस तरह के मैंने बेटर एनवायरनमेंट के लिए अगर बात करें चाकुलिया के संदर्भ में, तो उन्होंने क्या किया? नहीं किया। वो 4.5 लाख का हिसाब दे करके वो, बल्कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वो मैंने एक जगह पढ़ा था काफ़ी देर पहले कि सच जो है ना, आधा सच ज़्यादा खतरनाक होता है बनिस्बत झूठ के। आप झूठ बोल लीजिए वो ज़्यादा बेहतर है आधा सच। तो वो जो बात करते हैं ना, मैं उनका स्पीच देखता हूँ तो सच बोलते हैं, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन उसमें झूठ मैंने वो जो है सच को जो है काट के बोलते हैं। और एक चीज़ ये कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में है ना, वो अक्सर जो है कहते हैं कि टीएमसी के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, उस पार्टी का ज़्यादा रुझान है। क्या लगता है आपको, ये प्रेशर है गवर्नमेंट का, या क्योंकि एक हर इंसान, हर गवर्नमेंट सर्विस वाला तो ये नहीं बोल सकता है ना, जी। तो एक प्रेशराइज है कि अगर आप नहीं जाएंगे उधर तो आपके जॉब में खतरा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ये एक भ्रम एक फैलाया जा रहा है। यहाँ भी मेरे काफ़ी कोलीग हैं जो आज भी लेफ्ट से जुड़े हुए हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। मेरे काफ़ी क्लोज भी रहे हैं और मेरे कोलीग हैं, वो लोग बायफ्ता एक अच्छी जगह में है, मैंने ऑपरेशन का एक अच्छी जगह में है, लीड कर रहा है वहाँ से। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को ये पसंद आ रहा है, इसलिए लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। जैसा कि आपने खुद कहा अपने सवाल में एक कि यूथ का इधर रुझान ज़्यादा देख रहे हैं 2010 के बाद, तो एक यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को, और ये यहाँ लोगों का जो टैलेंट को जो है इंकरेज किया जाता है, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादातर आते हैं। तो एज अ टीएमवाईसी के वाइस प्रेसिडेंट चाकुलिया ब्लॉक के, आप यहाँ के यूथ के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या कुछ अवेयरनेस कह लीजिए, या कुछ भी इस तरह का, क्या आपका रोल रहा है यहाँ पे? नहीं, अभी फ़िलहाल हम लोग यूथ से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का ये प्रोग्राम को जो बताया कि बांग्ला युवा शक्ति, इसके तहत हम लोग का काफ़ी मैंने फुल स्विंग में काम चल रहा है। गुज़िश्ता के दिन पहले मेरे खुद अंचल में भी प्रोग्राम हुआ, तो अभी हम लोग ज़्यादा चाहते हैं कि यूथ यानी, और ये आपको ये भी बता दूं कि एक बेहतरीन खासियत ये भी है बांग्ला युवा शक्ति की कि ये सिर्फ आपको सिर्फ टीएमसी का होके ही नहीं, अगर आप एक न्यूट्रल भी हैं या किसी अदर पार्टी से आपका एफिलिएशन है, लेकिन आप लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अच्छा। अगर आप न्यूट्रल भी हैं तो आप इससे जुड़ करके लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन अभी मौका है, और हम लोग इसी पर अभी ज़्यादा, हमारे मंजर भाई हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, अनवर साहब हैं, ये लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग ये मिल करके अभी बांग्ला युवा शक्ति के थ्रू एक लोगों को एक प्लेटफॉर्म में, यूथ को एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके थ्रू जो है लोगों की इलाके की मैंने लोगों की मदद हो या इलाके की भलाई के लिए एक जा कर रहे हैं। इलेक्शंस आने वाले हैं 2021 में, तो आपको क्या लगता है, मतलब चाकुलिया की अगर बात करें तो क्या क्या लगता है आपको, यहाँ के जो डेवलपमेंट इश्यूज क्या अभी भी वही रहेंगे या फिर कुछ दूसरे इश्यूज यहाँ पे चलेंगे? क्या देखिए, चाकुलिया की ये हमारी मैंने बदकिस्मती रही है कि चाकुलिया में मैं मानता हूँ कि एक ओपोजिशन का होना डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में सिर्फ ओपोजिशन में अगर हम लोग हमेशा रह गए, यहाँ जैसे विक्टर साहब मैंने बहुत ही काफ़ी जरूरत है कि मैं ओपोजिशन में हूँ, ठीक है, ओपोजिशन में रहना अच्छी बात है, लेकिन ओपोजिशन का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ ये भी नहीं है कि ओपोजिशन का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ का अपोज किया जाए। ओपोजिशन का मतलब है कि कोई अगर अच्छा काम हो रहा है, उसमें आपको कुछ गलत लग रहा है, तो उसमें अपना इनपुट दीजिए, आप अपना इनपुट देकर के उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर जो बढ़िया स्कीम हो रहा है उसको सराहिए। तो चाकुलिया में चूँकि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ हम लोग काफ़ी पीछे हैं, तालीमी एतबार से ले लीजिए,
रोड घाट के एतबार से ले लीजिए, तरसीली एतबार से ले लीजिए, या जो कई एतबार ले लीजिए आप, हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ तो हम लोग का यूथ की यही डिमांड रहनी चाहिए कि अगर यहाँ टीएमसी आने वाले वक्त में 2021 में अगर टीएमसी का एमएलए हो जाता है, और तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2021 में यहाँ फिर ममता बनर्जी फिर सरकार में आने वाली है और फिर मुख्यमंत्री बनेगी। तो अगर यहाँ हम लोग उनको एक एमएलए दे पाते हैं तो उनके जरिए हम लोग खुद यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिलखुसूस चाकुलिया के नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप लोग सियासत में पॉजिटिव से इन्वॉल्वमेंट में अपना कर कीजिए, इन्वॉल्व होइए, और चाकुलिया के तरफ, चाकुलिया की अच्छाई के लिए, चाकुलिया की खूबसूरती के लिए आप लोग सियासत ज्वाइन कीजिए। सियासत सिर्फ अपनी जाति मफाद के लिए नहीं, सियासत लोगों की भलाई के लिए, लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए आप सियासत ज्वाइन कीजिए। उसके लिए मैं जैसा पहले कहा, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है बांग्लार युवा शक्ति, जो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। आप अगर एक न्यूट्रल भी हैं, उसके आप अगर सियासत के थ्रू एक बढ़िया प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं कि लोगों की मदद कर सकें, तो आप आइए, बांग्लार युवा शक्ति को आप ज्वाइन कीजिए और उसके तरफ आप आकर के एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उसमें आप शामिल होकर के लोगों की मदद कर सकते हैं। आइए, चाकुलिया को खूबसूरत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।